नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के कुछ टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ग्रुप डी में आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गेन इट्स स्टेबिलिटी एट लेड, बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेन इट्स स्टेबिलिटी एट बिस्मथ। देखिए, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सभी स्टेबल होता है कहाँ पर, लेड पर। लेकिन ऐसा एक एलिमेंट है जो कि स्टेबल होता है कहाँ पर, बिस्मथ पर। वो कौन सा है? आप लोगों को तो पता ही है, केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट ए स्टडी ऑफ एक्सेप्शन। कोटा फैक्ट्री तो आप लोग देख ही लिया होगा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा वो एलिमेंट है जो, कौन सा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि स्टेबल होता है बिस्मथ पर, ना कि लेड पर। सो अगर बात करें ऐसी एक एलिमेंट की तो है ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि लेड पर ना स्टेबल होकर बिस्मथ पर स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, प्लूटोनियम इज़ द आंसर। सो प्लूटोनियम के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। देखिए, प्लूटोनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम में प्लूटोनियम यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूँ तो द बॉम्ब एक्सप्लोडेड ओवर नागासाकी। आप लोगों को तो पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब फैला गया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो हिरोशिमा पर जो बॉम्ब फैला गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो बना हुआ था यूरेनियम से। ठीक है, लेकिन नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फैला गया था वो बनाया गया था प्लूटोनियम 239 से। ठीक है, नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फैला गया था वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था प्लूटोनियम 239 से। सो प्लूटोनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। और यहाँ पर प्लूटोनियम कहाँ पर आकर स्टेबल होता है, बिस्मथ पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर है, हाउ मेनी आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उन सभी का कितने सेल इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब उनके उस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहने का जगह है उतना इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहेगा तो उसे कहेंगे हम लोग इनकम्प्लीट सेल। तो ऐसा कितना सेल रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर है। ठीक है, कितना सेल रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इनकम्प्लीट रहता है। अगर बात करें यहाँ पर राइट आंसर की तो 3। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में 3 सेल्स, मतलब 3 सेल्स इनकम्प्लीट रहता है। लास्ट का 3 सेल ऑलवेज इनकम्प्लीट रहता है। अगर बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तो कौन सा एलिमेंट्स है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और तो आप लोगों का होगा लैंथेनाइट सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। मतलब आप लोगों का पीरियोडिक टेबल में 58 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स है वो लैंथेनाइट सीरीज में आता है, और वो लैंथेनाइट सीरीज को ही कहता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आप लोग अगर डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम है सेरियम का, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। ठीक है, या लैंथेनाइट ग्रुप में पड़ता है सेरियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28 18 19 9 2। तो देखिए इसका लास्ट जो 3 सेल्स है तो 19 है, 9 है और 2 है। लेकिन 19 के जगह यहाँ पर होना चाहिए था 32, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह है 19। सो ये सेल है इनकम्प्लीट। और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी है इनकम्प्लीट। और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन उसके जगह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, सो ये भी है इनकम्प्लीट। सो रेयर अर्थ एलिमेंट में लास्ट की 3 सेल्स ऑलवेज इनकम्प्लीट रहता है। निम्नलिखित में से किसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से किसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन इन ए सर्किट, और सर्किट कंडक्टिविटी। किसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तो कहा जाता है सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का किसे कहा जाता है,
सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पर देख लेते हैं सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मान लीजिए एक कॉयल है, तो वो कॉयल क्या करता है ना, अपने से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, अपने से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करता है और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, ताकि ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो जाए। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ज़्यादा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिकल्स है वो सभी डैमेज हो सकता है। इसीलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करता है कौन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो कॉयल है वो अपने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर क्रिएट करेगा तो इसीलिए इसे कहते हैं सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ए कॉयल क्रिएट्स इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू अपोज एनी चार्ज इन द सर्किट फ्लोइंग। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉयल क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करता है जो कि जो भी फ्लो ऑफ चार्ज है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, सो यहाँ पर सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, द एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम। मतलब जो लेंथेनाइट सीरीज है जो कि 58 से लेकर 71 तक है, वो लेंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट्स कौन सा है। सो लेंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट्स होता है सेरियम 58, एटॉमिक नंबर 58 सेरियम, CERIUM। देखिए लेंथेनाइट ग्रुप स्टार्ट होता है 58 से लेकर 71 तक और इसका पहला जो एलिमेंट है वो है सेरियम। और एक्टिनाइट ग्रुप होता है 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, और इसका पहला एलिमेंट होता है थोरियम। लेंथेनाइट ग्रुप का पहला एलिमेंट सेरियम और एक्टिनाइट ग्रुप का पहला एलिमेंट थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्नलिखित में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू की, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का। यहाँ पर कुछ और कैलोरीफिक वैल्यू आप लोग याद रख लीजिए, ग्रुप डी में 100% पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू है 150 kJ पर ग्राम। ठीक है, 150 kJ पर ग्राम। और मीथेन का है 55, पेट्रोल का 50, केरोसिन का 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मीथेन। यहाँ पर जो नेचुरल गैस है, कोल गैस है और बायोगैस, ये जो तीन दिया हुआ है, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा मीथेन रहता है और किस में सबसे ज़्यादा कम, इसी के आधार पर आप लोगों को सजाना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो नेचुरल गैस होता है उसके पास 83 से 85% मीथेन है। अगर बात करें बायोगैस की तो यहाँ पर 75% मीथेन है और कोल में 25 से 30% मीथेन है। सो द करेक्ट इज नेचुरल गैस, बायोगैस एंड कोल गैस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेचुरल गैस, बायोगैस एंड कोल गैस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। इस क्वेश्चन का मतलब है ऐसा कौन सा वो मिरर है या लेंस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो सकता है। वो कौन सा वो मिरर है या लेंस है जहाँ से लाइट पैरेलली रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पर राइट आंसर की तो वो है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। अच्छे से याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों से लाइट पैरेलली रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है आप लोग देखिए यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है। क्या है, एक कॉनकेव मिरर। तो मान लीजिए यहाँ से जो है लाइट आकर गिर रहा, ठीक है, यहाँ से लाइट आकर यहाँ पर गिर रहा। देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर देखिए पैरेलली जा रहा। रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रहा। जितने भी रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलली जा रहा, देख लिए। ठीक है, लाइट आकर गिरकर पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रहा। इसीलिए कहते हैं कि कॉनकेव मिरर से लाइट पैरेलली रिफ्लेक्ट हो सकता है और कॉन्वेक्स लेंस से भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37।
क्लोरीन जो गैस है ना वो क्लोरीन के ही दो आइसोटोप से बना है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दीज टू आइसोटोप्स इन द मिक्सचर, उस मिक्सचर में इन दो आइसोटोप का रेशियो क्या है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 साल में पूछा गया है, ठीक है, दिसंबर में पूछा गया था, डेट याद नहीं, लेकिन दिसंबर में ग्रुप डी में पूछा गया है। सो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी 3:1, जो क्लोरीन 35 है वो 3 रेशियो में और क्लोरीन 37 1 रेशियो में मिक्स करके क्लोरीन गैस बनाया जाता है। जो मार्केट में क्लोरीन गैस अवेलेबल है वो 3:1 रेशियो में यहाँ पर बनाया गया है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इन दो आइसोटोप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम ए प्रोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल, ठीक है। तो देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, इट मूव्स टू द आउटर ऑर्बिट्स, उसके बाद जो सेल है उस सेल में चला जाएगा, बाहर की सेल में चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी, इट मूव्स टू द आउटर ऑर्बिट, यही करेक्ट आंसर है। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम ए प्रोटॉन, ना द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द आउटर ऑर्बिट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, कब अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा तब जो इमेज है उसका साइज और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका साइज, दोनों का साइज बराबर होगा, ठीक है, जब उस वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसको अगर हम लोग समझते हैं तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो देखिए यहाँ से अगर लाइट जाकर कॉनकेव मिरर पर जाकर टकराएगा, ठीक है, यहाँ पर लाइट गया कॉनकेव मिरर पर टकराया, देखिए कैसे आएगा, ऐसे जाकर यहाँ पर दोनों लाइट मिक्स होगा और जहाँ पर दोनों लाइट मिक्स होता है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाकर गिरेगा तो वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर ही यहाँ पर मिलेगा और वहाँ पर ही इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इमेज का जो साइज होगा वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडामाइट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ एमोनिया, पोटासियम रिएक्ट्स विथ एमोनिया, सोडियम रिएक्ट्स विथ एल्कोहल, पोटासियम रिएक्ट्स विथ एल्कोहल, कब सोडामाइट का फॉर्मेशन होता है। सो सोडामाइट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ एमोनिया, जब सोडियम एमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तभी सोडामाइट का फॉर्मेशन होता है। और सोडामाइट का केमिकल फार्मूला है NaNH2, NaNH2, सोडामाइट NaNH2। When sodium reacts with ammonia, sodamite is formed. What is the height of the polar satellite from the Earth surface? मतलब पोलर सैटेलाइट को अर्थ से मतलब पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है। सो पोलर सैटेलाइट को पृथ्वी से 880 किलोमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 880 किलोमीटर ऊंचाई पर पोलर सैटेलाइट को रखा जाता है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रखा जाता है 33,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 to the power 36, 10 to the power 36। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू अदर्स, मतलब यहाँ पर ऑड कौन है उसी को चूज करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉलिड एंगल, ये तीनों है डायमेंशनलेस। इनमें से किसी का भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर्स। ठीक है, तो ऊपर में जितने भी है तीनों का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 पार्सेक्स इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो देखिए 1 पार्सेक्स इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। तो 5 पार्सेक्स इक्वल टू 3.26 इंटू 5 इक्वल टू 16.30 लाइट ईयर्स। सो यहाँ पर 5 पार्सेक्स इक्वल टू 16.30 लाइट ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 16.30 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिमल सिस्टम। मतलब निम्नलिखित में से किनको हम लोग डेसिमल सिस्टम कह सकते हैं। सो देखिए हम लोग एमकेएस और सीजीएस इन दोनों सिस्टम को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमकेएस एंड सीजीएस। एमकेएस एंड सीजीएस इन दोनों सिस्टम को हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ सल्फर। सल्फर का एटोमिसिटी कितना है। तो अगर बात करें यहाँ पर सल्फर की एटोमिसिटी की, तो सल्फर है पॉली एटोमिक। सल्फर इज पॉली एटोमिक, याद रखिएगा, सल्फर इज पॉली एटोमिक। सो एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज पॉली एटोमिक। एटोमिसिटी सल्फर इज पॉली एटोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोबेरिनर किस एलिमेंट को कैटालिस्ट के रूप में ऑब्जर्व किया था। डोबेरिनर ने किस एलिमेंट को कैटालिस्ट के रूप में ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर अगर बात करें डोबेरिनर की, तो यहाँ पर जिस एलिमेंट को उन्होंने कैटालिस्ट के रूप में ऑब्जर्व किया था वो है प्लूटोनियम। वो है प्लूटोनियम। सो राइट आंसर इज प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मिक्सड विथ कॉपर टू ऑब्टेन आर्टिफिशियल गोल्ड। आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने के लिए कॉपर के साथ क्या मिक्स किया जाता है। सो यहाँ पर आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने के लिए कॉपर के साथ यहाँ पर एल्यूमिनियम मिक्स किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ विक्रिया नहीं करता है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप लोग इस रिएक्टिव सीरीज को याद रखिए। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb मतलब आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो पहला जो चार है ना वो मोस्ट रिएक्टिव है, और मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है वही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बाकी कोई वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। देखिए ठीक है, क्योंकि जिंक मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है और सिर्फ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कोई वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है।